So this is a continuation of our last chapter. हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हमारा फाइनल कंसेप्ट क्या था, डिफरेंशियबिलिटी देखा था। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने कंडीशन क्या बोला था जी, हमारा कंडीशन था लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। 3 पॉइंट सिस्टम के टर्म में अगर देखेंगे हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल मतलब हम क्या बोलते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 पॉइंट्स। If this is point x1 y1, this is point x2 y2 and this is point x3 y3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम ये 2 पॉइंट्स के ऊपर निकालते थे। राइट हैंड डेरिवेटिव, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था जी, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 रहेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन अगर याद आ रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या रहता है जी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट ये पॉइंट्स कैसे है भाई, ये पॉइंट्स ना काफी क्लोज है, क्योंकि डेल्टा जैसे ही 0 होने जाएगा, ये पहला वाला पॉइंट और ये तीसरा वाला पॉइंट कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं, हमारे नंबर 2 वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। मतलब ये जो दोनों लाइंस का अगर स्लोप सेम है, दो लाइंस का स्लोप सेम है और एक पॉइंट के थ्रू जा रही है, तो इसका मतलब वो दो अलग अलग लाइन रहेंगी या एक ही लाइन रहेगा, एक ही लाइन रहेगा। और एक लाइन एक फंक्शन के एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो अगर मेरा कोई भी ऐसा कर्व है और उसके एक पॉइंट के थ्रू ही अगर एक लाइन जा रहा है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, हम उसको टेंजेंट बुलाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ही है, बट अब तक जो देखा हमने, ये जो निकाला, इट इज व्हाट, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, वी आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, थोड़ा सा पीछे आता हूँ। एलसीडी, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट देखते थे, एट अ पॉइंट देखते थे, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे ही पॉइंट चेंज होगा, आपका टेंजेंट भी चेंज होगा। अगर आपका टेंजेंट चेंज होगा, मतलब आपका स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये क्लियर है, ये हुआ पहला पार्ट। डिफरेंशिएशन के ऐसे कई सारे मतलब रहते हैं, हम एक एक करते हुए देखते जाएंगे, बट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, डिफरेंशिएबिलिटी। इफ देयर इज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, देन एंड ओनली देन वी कैन परफॉर्म डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक और अलग नाम है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारा कंडीशन क्या था, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल होना चाहिए। 3 पॉइंट सिस्टम के ऊपर हमने इनफॉर्मल तरीके से यही अंडरस्टैंडिंग किया था, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज व्हाट, if a straight line passes through these 2 points, then this represents slope of straight line, this also represents slope of straight line, but according to differentiability these two slopes are same। दो लाइंस का स्लोप सेम है, इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल है, और ये दोनों लाइंस एक पॉइंट के थ्रू जा रही है। देखो x2 y2, तो एक पॉइंट के थ्रू जाने वाले सेम स्लोप वाले कितने लाइंस हो सकते हैं, एक ही लाइन हो सकता है। तो हमने ये लिखा हुआ भी था, यूनिक टेंजेंट बनता है, यूनिक टेंजेंट बनता है। और अगर टेंजेंट अगर यूनिक है, तो उसका स्लोप भी कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पे खत्म किया था लास्ट चैप्टर। This chapter will start at differentiation at a point। इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। Let f of x is a real function in domain a to b।
एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए टू डी। हमारे डोमेन के अंदर एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है सी। हमने इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी को भी किया था। देन f of x is differentiable if and only if limits x approaching c for f of x minus f of c upon x minus c exist finitely। हमने सेम तरीके से डिफाइन किया था फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इट इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो। याद है? अब यहां से अगला वाला पार्ट हमारा हो जाता है जी शुरू। कैलकुलेशन ऑफ this limit is called differentiation of f of x। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम पे हमें एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू खुद क्या रहेगा एक्चुअल में? डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x। यहाँ पर ये लिखना मत भूलना, एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। x कौन से पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? c को अप्रोच कर रहा है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू सी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हेडिंग इसलिए बोला है एट अ पॉइंट। ये क्लियर है? अब लास्ट लेक्चर में हमने एक और चीज लिखी थी भाई, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम इसको f डैश c लिख सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया? डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट हमने यहां तक देखा था। इसका जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या बुलाते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x is denoted as, और देखो इसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट रहता है भाई हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और f डैश x। मोस्ट कॉमनली यूज कौन से वाले पार्ट है? ये दो वाले। हम इधर ऐसा लिखना प्रेफर करते हैं या फिर एकदम शॉर्टकट में अगर लिखना है तो हम f डैश x। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये dx क्या है? ठीक है, हम उसी के ऊपर आने वाले हैं, बट अब तक एक समझ में आ गया। x हमारा क्या है? डोमेन है या कोडोमेन? डोमेन। हम f ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिखाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिखाता है। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा तो ये क्या बन जाता है मेरा? dy बाय dx हो जाता है, ठीक है। और y और x हम कहां पर दिखाते हैं? हिंट देता हूं, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, ये रहता है जी एक्चुअल मतलब डिफरेंशिएशन का। ये एक और अलग पार्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन अलग अलग क्यों बनते हैं? बिकॉज उसका फिजिकली, उसका ग्राफिकली, उसका अल्जेब्रिकली मीनिंग अलग अलग बनता है, इसलिए इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस रहते हैं।
तो मतलब अगर मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन दिया f of x is equal to x square minus 5, find f dash of 2, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेकिंग आउट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 पे चेकआउट हम करेंगे। तो सीधा लिमिट्स पहले अप्लाई करो, लिमिट्स x अप्रोचिंग 2 फॉर f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। f ऑफ x का वैल्यू सीधा डाल दो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इफ x इज अप्रोचिंग 2, हम x को क्या लिखेंगे, 2 प्लस डेल्टा। फॉर x अप्रोचिंग 2 डेल्टा अप्रोचेस 0, तो सीधा लिमिट्स अप्लाई करेंगे भाई, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ x इज नथिंग बट 2 प्लस डेल्टा, तो दिस बिकम्स f ऑफ 2 प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ 2 अपॉन डेल्टा। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, f ऑफ 2 प्लस डेल्टा, जहां जहां पर x है वहां पर 2 प्लस डेल्टा लिख दो, ये क्या बन जाता है आपका 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 5। f ऑफ 2 क्या बन जाएगा, सीधा 2 डाल दो, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन डेल्टा। आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन, 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, नीचे आपका डेल्टा, ऊपर से डेल्टा अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलता है जी, 4 प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड विद डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, बचा क्या 4 प्लस डेल्टा। सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, डेल्टा का वैल्यू 0 डाल दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मतलब क्या रहेगा, एट x इज इक्वल टू 2, मतलब f डैश ऑफ 2 हमें क्या मिला जी, 4, f डैश ऑफ 2 इज 4। Physical interpretation of differentiation। फिजिकल मतलब यहाँ पर फिजिक्स के अंदर रहेगा, ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वेलोसिटी क्या रहता है, एक्सेलरेशन क्या रहता है, वो पता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को x अगर बोलूंगा, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, बट डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या बुलाते हैं भाई, dx बाय dt, dx बाय dt इज नथिंग बट v। एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाते हैं भाई, एक्सेलरेशन को हम बुलाते हैं भाई dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, d2x अपॉन dt स्क्वायर, बराबर है। आपने ये तो देखा ही रहेगा, याद आ रहा है एवरीवन। बेसिकली क्या हो रहा है भाई, इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, टाइम चेंज हो रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, तो मतलब मेरा वेलोसिटी रहेगा क्या, नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इफ देयर इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, मेरा पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है, तभी मैं बोलूंगा मेरा वेलोसिटी है। मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, स्लोप पे बस कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मैं जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो इंक्रीज और नो डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है या फिर बॉडी डिसेलरेट हो रहा है, नहीं बोल सकते हैं। बट ये कब देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम देख रहे हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। इसमें से ये जो नीचे वाला क्वांटिटी रहता है,
वो क्या दिखाएगा जी, डोमेन का पार्ट रहेगा, और ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी रहता है वो रहता है जी कोडोमेन का पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स का ग्राफ समझ में नहीं आता, रीजन यू आर अनेबल टू रिलेट बिटवीन टू क्वांटिटीज। हम रिलेट कैसे करते हैं भाई, एक एक्सिस के ऊपर एक क्वांटिटी दिखाएंगे, दूसरे एक्सिस के ऊपर दूसरा क्वांटिटी दिखाएंगे, ठीक है। एट टाइम t is equal to 0, let's just say my displacement is 0. At time t is equal to 1, let's just say my displacement is 1. At time t is equal to 2, let's just say my displacement is 3, ठीक है। तब ये ग्राफ कैसा बना, इस तरीके से बनेगा। ग्राफ का मतलब यही रहता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यही है। इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखो, फिजिक्स वाले एक एग्जांपल उठाएंगे। f of t shows distance traveled by an object। अब f of t क्या दिया है जी, f of t दिया है जी t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या शो करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये रहेगा, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 0 मतलब वो कौन सी जगह पर है, ऑलरेडी 4 यूनिट्स पर। एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 2, मतलब जैसे मैं टाइम चेंज करूंगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, चेंज होता ही रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी at t is equal to 2 seconds. Find its velocity at t is equal to 2 seconds. So it will be like at a particular point of domain, domain is t, वहाँ पर domain x था f of x में, f of t में domain t रहेगा, f of t will become y, ठीक है। तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, t की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए f of t का एक वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, बट वी हैव टू चेक आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी कब रहता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तभी हमें मिलेगा। बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम वो लिमिट सॉल्व करेंगे जो हमने डेफिनेशन के अंदर लिखे हैं। तो हम बेसिकली हम क्या बोलेंगे भाई, लिमिट्स t अप्रोचिंग 2 फॉर f of t माइनस f of 2 अपॉन t माइनस 2, सीधा ये अप्लाई कर देंगे। मैं t को लिखूंगा जी, लेट्स जस्ट से 2 प्लस डेल्टा है, तो इफ t इज अप्रोचिंग 2 देन डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, सीधा अप्लाई करेंगे, देखो क्या मिलता है, वी गेट लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ t, t की जगह पर हम क्या लिखने वाले, 2 प्लस डेल्टा। तो भाई यही इक्वेशन में हर जगह पर t की जगह पर 2 प्लस डेल्टा लिखो, तो 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस डेल्टा प्लस 4 माइनस एफ ऑफ 2, सीधा वैल्यू 2 डाल दो, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 3 इंटू 2 6, 8 प्लस 6 14, तो मतलब माइनस 14 डिवाइडेड बाय नीचे t माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ डेल्टा ही बचेगा। आपको इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व किया तो देखो क्या मिलता है, 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 डेल्टा प्लस 4 माइनस 14, ठीक है, अपॉन डेल्टा कुछ कटता है क्या, 4 6 10 4 14 प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया, ऊपर से डेल्टा कॉमन ले सकते हो, डेल्टा अगर कॉमन लिया देखो क्या मिलता है, 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा 7 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, 7 प्लस डेल्टा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा जी, 7, ठीक है। अब ये जो निकाला हमने, ये बेसिकली क्या निकाला, एफ डैश ऑफ टी निकाला है, एफ डैश ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू व्हाट, 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, एफ डैश ऑफ 2 बोलेंगे। अब डैश का मतलब क्या है, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है,
ये डिस्प्लेसमेंट था हमारा, एफ ऑफ टी जो दिया था वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। सो ये जो आंसर मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds, t is equal to 2 seconds। ये अगर कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो ग्राफ के ऊपर भी दिखाता हूं। लेट्स जस्ट से इस तरीके से कुछ तो मेरा जा रहा है, ठीक है। अब हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देख लिया, लेट्स जस्ट से दिस इज t1 एंड दिस इज t2। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में t1 से लेकर t2 तक का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, t2 माइनस t1 रहेगा, बराबर है। और लेट्स जस्ट से ये इतना छोटा चेंज है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ जी भाई, डेल्टा टी। इतना छोटा चेंज है, ये समझ में आ रहा है। इसी को हॉरिजॉन्टली इसमें देखते हैं। अब t1 की टाइम पे हमारा पॉइंट इधर था, t2 के टाइम पे पॉइंट किधर है, इधर है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पर अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रहता है ना डिफरेंशिएशन का मतलब। अगर मैंने पॉइंट t1 के ऊपर अगर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया तो देखो क्या होगा, अगर दिस इज द स्मॉल चेंज इन टाइम देन दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज इन, राइट। हॉरिजॉन्टली अगर हमने टाइम दिखाया है, अगर ये स्मॉल चेंज इन टाइम दिखाएगा तो ये क्या दिखाएगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा, लेट्स जस्ट से y है, y एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये डॉटेड लाइन, यहां पर एक हल्का सा एरर बनता है, हल्का सा एरर बनता है, और ये इतना छोटा रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। इस लाइक 1 में से मैंने 0.00000001 हटा दिया, इतना नेग्लिजिबल एरर रहता है। हम वो भी कैलकुलेट करना सीखता है। बट क्या मैं अब यहाँ पर इस पॉइंट को अगर P बोला, इस पॉइंट को अगर मैंने Q बोला, यहाँ पर लेट जैसे एक R मिलता है, यहाँ पर मैंने M बोला, PMR एंड PMQ लगभग सिमिलर ट्रायंगल्स रहेंगे, बिकॉज ये QR, ये जो डिस्टेंस है ये काफी नेग्लिजिबल है, काफी छोटा है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। ये क्लियर है। अब ट्रायंगल PMR, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? और अगर ये टेंजेंट अगर है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो स्लोप एंगल बनाती होगी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, थीटा ही रहेगा, बराबर है एवरीवन। ओके, अब यहाँ पर स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, मेरा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x देखो क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या रहता है, tan थीटा रहता है, ठीक है। बट जब भी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाले एंगल को tan लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है। एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x सच दैट डेल्टा x इज अप्रोचिंग 0, ये क्या बन जाता है हमारा, dy बाय dx बन जाता है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब क्या रहता है इसका, फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो डिनोमिनेटर है वो डोमेन का पार्ट रहेगा, जो न्यूमरेटर है वो कोडोमेन का पार्ट रहता है। इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन डोमेन देन व्हाट इज द चेंज इन कोडोमेन, ठीक है। तो इसी को हम आगे क्या बोलते हैं भाई, चेंज इन y with respect to change in x। यहाँ पर x क्या है जी, हमारा डोमेन है, और y क्या है जी, हमारा कोडोमेन है। बेसिकली रेंज ही आने वाला है। ये समझ में आया ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अगला पार्ट हमारा यही रहने वाला है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन जैसे ही हो जाता है, क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन रहता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, और ये हमने किया है फिजिक्स के अंदर, हमें बस पता नहीं था कि वो आया कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन।
of differentiation. वापस से यही ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग से बनाता है बट अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ले, जैसे हमारा कोई तो एक ग्राफ गिवन रहेगा, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल या फिर राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए कितने पॉइंट्स को यूज कर देते हैं? 2 पॉइंट्स को यूज कर देते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, सच दैट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी छोटा है, डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है, दिस डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। सो जब मैं P और Q ट्राइंगल बनाने के लिए जाऊंगा, यू विल फाइंड आउट ये इतना छोटा रहता है ना पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट बता रहा हूँ ये नेग्लिजिबल रहेगा। मैं कर्व के थ्रू जाऊं या फिर P को सीधा Q के साथ कनेक्ट कर दूं, ये क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ क्या, पास में हो रहा है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q एंड हमारा Q पॉइंट अब कौन से पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? पॉइंट P को अप्रोच कर रहा है, सच दैट ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, इट इज अप्रोचिंग 0। If this is theta, then this angle is also theta and this is point M. ये अगर हमारा डेल्टा एक्स है, ये हमारा रहेगा जी डेल्टा वाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ग्राफ तो बना ही लो। अब यहाँ पर लेट्स जस्ट से दिस इज वैल्यू x1 एंड दिस इज वैल्यू x2, तो भाई डेल्टा एक्स क्या रहेगा हमारा? x2 माइनस x1 रहेगा। ये p के कोऑर्डिनेट्स है जी x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स है जी x2 y2, तो ये डेल्टा y क्या रहेगा जी? बेसिकली y2 माइनस y1 रहेगा। So let f of x is any real function consider point P x1 y1 and point Q x2 y2 such that x2 is equal to x1 plus delta x, x2 is equal to x1 plus delta x। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब क्या रहता है? स्मॉल चेंज इन एक्स। हम इसको पहले डेल्टा करके लिखते थे, ये जो पार्ट है ना डेल्टा एक्स, इसको हम पहले सिर्फ डेल्टा करके लिखते थे, ठीक है। प्लस डेल्टा लिया तो थर्ड वाला पॉइंट, माइनस डेल्टा लिया तो फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज इन एक्स। ये पता है, ये गिवन डेटा है। As per differentiability, as per differentiability,
हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल को क्या बुलाते थे जी? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल को हम क्या लिखते थे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लिखते थे। यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ ये विदाउट ग्राफ अंडरस्टैंड नहीं होगा, इसलिए ये लिखने से पहले ग्राफ बना लो। हमारा ये उधर का ही सेटअप है, ग्राफ में सारा सेटअप एक साथ पता चलता है। अप्रोच करते टाइम, अंडरस्टैंड करते टाइम आपको थ्योरी के थ्रू जाना पड़ेगा। इफ x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा x, देन x2 माइनस x1 क्या रहेगा? डेल्टा x रहेगा। x2 माइनस x1 इज डेल्टा x। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा x, ठीक है। बट हमने डेल्टा x को क्या बोला है? डेल्टा x इज स्मॉल चेंज इन x, और ये चेंज इतना स्मॉल रहता है कि वो लगभग जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। तो हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या रहेगा जी? ये एल एच डी को हमने क्या बोला था भाई? एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको वैसे का वैसे ही रख रहे हैं। बट y2 माइनस y1 को हम क्या बोल रहे हैं? इफ x2 माइनस x1 इज डेल्टा x, हम y2 माइनस y1 को क्या अज्यूम करके चलेंगे? डेल्टा y, स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। अज्यूम y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y। अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, हम जस्ट बोल के चल रहे, फंक्शन आगे जा रहा है ना। इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन x, देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। तो हमारा ये क्या मिला जी? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट अगेन डेल्टा एक्स इज व्हाट? स्मॉल चेंज इन एक्स, दिस इज अप्रोचिंग जीरो। तो अब यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब तक हमने लिमिट्स अप्लाई करे क्या? नहीं करे। हम इसको क्या लिखते हैं जी भाई? लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो फॉर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये करने के लिए जाता है। और जैसे ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है जी हमारा? डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या रहता है? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। मतलब ग्राफ के ऊपर, अगर मैं ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा आगे गया या फिर थोड़ा सा पीछे गया तो y के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये थियोरेटिकल हो गया। अब इसी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम किसके ऊपर देखेंगे? ग्राफ के ऊपर वापस से जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपका ट्राइंगल पी एम क्यू, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। So in graph ट्राइंगल पी एम क्यू, ये हमारे कौन से टाइप का ट्राइंगल है जी? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पी एम क्या शो कर रहा है भाई? डेल्टा एक्स शो कर रहा है। हमारा जो क्यू एम है वो क्या शो कर रहा है? डेल्टा वाई शो कर रहा है। एंड इफ वी एक्सटेंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? डॉटेड स्ट्रेट लाइन थीटा बनाता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू, अगर थीटा रहेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहेगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हमने क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बोल सकते हो, या फिर हम इसको सीधा डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। और ये tan थीटा मतलब क्या रहता है? स्लोप ऑफ लाइन एट पॉइंट P, बट एक ही पॉइंट के ऊपर है तो ये बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P रहेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहता है? हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ग्राफिकली
उस पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट लगाने वाले और उस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही रहता है जी हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, x डोमेन का पार्ट है, y कोडोमेन का पार्ट है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, change in y with respect to change in x is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is the slope of a straight line which passing through only a single point। तो सिंगल पॉइंट के थ्रू सिंगल स्लोप वाला कितना लाइन जा सकता है, एक ही लाइन जा सकता है। एंड सिंस दैट लाइन इज टचिंग आवर फंक्शन, दैट लाइन विल एक्ट एज अ टेंजेंट। तो हमें उसी टेंजेंट का क्या मिल रहा है जी, स्लोप मिल रहा है। दोनों सेंस समझ में आ गए। फिजिकल, चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ग्राफिकल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्योंकि देखो ना, अगर मैं पॉइंट पी को अगर चेंज कर दूंगा, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एवरीवन ओके। हमें इसी को यूज करना रहता है आगे। अब हमारे सीधे फॉर्मूलेज ही रहेंगे, तो फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो। ओके, इंटरप्रिटेशन में अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज चेक आउट दिस पार्ट। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक रहता है कैलकुलेशन के लिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा रहता है हमारा ग्राफ के ऊपर। हम क्यों बोलते हैं भाई, कैलकुलस के जो क्वेश्चंस रहता है उसको आप अल्जेब्रिकली भी टैकल कर सकते हो एज वेल एज ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली भी टैकल कर सकते हो। उसके पीछे रीजन एक ही है, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दिखाई देती है। ठीक है, differentiation of real functions। और अगर किसी को ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये पार्ट मैं वापस से रिपीट करने वाला हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन करने के लिए हमें समझ में तो आना चाहिए भाई डिफरेंशिएशन का पर्पस क्या है। उसके दो ही मतलब गिने चुने पर्पस रहता है, हम वही चेकआउट करते हैं। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से टाइप के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हम आइलेट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था इनवर्स 6 रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रहता है, लॉगरिथमिक 2 एंड एक्सपोनेंशियल के भी 2 रहता है। हमारा अलजेब्रिक ही रहता है जो सबसे ज़्यादा वैरायटी लेकर आता है। ठीक है, तो इनको लिख लो। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n with respect to x is equal to n multiplied with x का power n minus 1, n multiplied with x का power n minus 1। Differentiation of e to the power x is equal to e to the power x। Differentiation of a to the power x is equal to a to the power x into log of a with base e। ये ऊपर भी हो रहा था एक्चुअल में, बट आपका बेस क्या है, ई है। ए की जगह ई डाल के देखो नीचे वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ई विद बेस सी, लॉग ऑफ एनी नंबर विद सेम नंबर क्या आता है, 1 आता है, इसलिए हमने ऊपर नहीं लिखा है। ये समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ log of x with base e is equal to 1 upon x। Differentiation of
log of x now with base a is equal to 1 upon x multiplied with log of a with base e. You will find out जब भी आपका e है बेस में आपका x वैसा का वैसा है, बट जब आपका बेस में कौन है e के अलावा a है तब आपको उसका log लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये 5 के ऊपर भी अगर आप देखोगे यू विल फाइंड आउट हमारा पहला वाला जो है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, x का पावर n मतलब डिग्री कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं रहेगा, बस जीरो मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये अलजेब्रिक वाला एक है, ये दोनों वाले देखो ये किसके वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला है, ये दोनों किसके हैं, लॉगरिथमिक वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी भाई ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ। 6 डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is equal to cos x, differentiation of cos of x is equal to minus of sin x, differentiation of tan x is equal to sec square x, differentiation of cot x is equal to minus of cosec square x, differentiation of sec x is equal to sec x into tan x, differentiation of cosec x is equal to minus of cosec x into cot x। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये 5 के बाद हमारे अगले जो 6 वाले वो देखो सारे के सारे कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, differentiation of cos inverse of x is equal to minus of 1 upon root over 1 minus x square, differentiation of tan inverse of x is equal to 1 upon 1 plus x square, differentiation of cot inverse of x is equal to minus of 1 upon 1 plus x square। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, जो साइन इनवर्स x के लिए डिफरेंशिएशन है उसी का नेगेटिव करोगे तो आपको कॉस इनवर्स के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x इनटू रूट ओवर x square minus 1। Differentiation of cosec inverse of x is equal to minus of 1 upon mod x into root over x square minus 1। हमारे आइलेट 5 टाइप ऑफ फंक्शन है, उसमें से डिफरेंशिएशन के जब आप फॉर्मूलेज देख रहे हो, दीज आर बेसिक फॉर्मूलेज। ट्रिगो के 6 रहेंगे, इनवर्स के 6 रहेंगे, एक्सपोनेंशियल के 2 है, लॉगरिथमिक वाले 2 है और अलजेब्रिक वाला एक फॉर्मूला। एवरीवन क्लियर? हम सीधा इन फॉर्मूलेज को अप्लाई कर सकते हैं, इनका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी जब आप लगाते हो
वहीं से आपका डेरिवेशन शुरू हो जाता है। हम हर एक के लिए नहीं चेकआउट करेंगे, ठीक है, हमें उनको प्रूव नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं साइन एक्स के लिए अगर जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा आ जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सीधा, एंड सो ऑन। ठीक है, हम 2-3 देखेंगे गिने चुने, लाइक अलजेब्रिकल फॉर श्योर देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर श्योर देखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर श्योर देखेंगे, ट्रिगो में जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो देखेंगे। अगर आप 17 फॉर्मूलेज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, प्लीज पे अटेंशन। पहला वाला फॉर्मूला अलजेब्रिक है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, नज़र नोटबुक के अंदर रखो। पहला वाला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है जी, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन हमने अलजेब्रिक फंक्शन का किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमें अलजेब्रिक फंक्शन ही मिला, ठीक है। दूसरा और तीसरा देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू log ऑफ a विद बेस e। बट log ऑफ a विद बेस e ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिक फंक्शन क्या है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही बचा, a टू द पावर x का भी a टू द पावर x ही बचा, मतलब अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक रहता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहता है। अब नीचे आओ, चौथा और पांचवा लॉगरिथमिक, ठीक है, हमने लॉग अप्लाई किया, बट जैसे ही लॉगरिथमिक का हमने डिफरेंशिएशन किया, देखो हमें क्या मिला, 1/x। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें लॉगरिथमिक मिला क्या, नहीं, हमें वो अलजेब्रिक मिला, ठीक है। अब जैसे कि उसके बाद 6 से लेकर 11 तक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इनका जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया आगे जाकर क्या मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक ही फंक्शंस मिले। मतलब ये खुद का फॉर्म चेंज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। और वहीं पर अगर आप इनवर्स के लिए देखोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन जब किया हमें अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन मिला, ठीक है। तो आपके लिए टास्क एक ही है, ये 17 फॉर्मूलेज होने ही चाहिए, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में करो, 6 ट्रिगो वाले, 6 इनवर्स वाले, 2 एक्सपोनेंशियल वाले, 2 लॉग वाले और एक अलजेब्रिक वाला। ये क्लियर है।